हेलो एंड वेलकम टू ऑल ऑफ यू। पिछले वीडियो में हम लोगों ने अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को ऐड करना, सब्सट्रैक्ट करना और मल्टीप्लाई करना, ये हम लोग अभी तक पढ़ चुके हैं। इससे पहले दो वीडियो अपलोड हो चुका है। उस दोनों वीडियो में ऐड करने के लिए, सब्सट्रैक्ट करने के लिए और मल्टीप्लाई करने के लिए कैसे कैसे होता है वो मैंने बता दिया था। तो आप लोग प्लीज उसको देखिएगा। कोई अगर दिक्कत होगा तो आप यहाँ पे कमेंट कर सकते हैं। कोई भी अगर प्रॉब्लम हो तो आप यहाँ पे कमेंट कीजिएगा, उसमें यहाँ पे हम दूर करने का प्रयास करेंगे। तो पिछले वीडियो तक मल्टीप्लिकेशन को हम लोग पढ़ चुके थे। आज हम लोग डिवाइड करना सीखेंगे कि अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को हम लोग डिवाइड कैसे करते हैं, डिवीजन कैसे होता है। ठीक है। डिवाइड, अर्थमेटिक का डिवाइड तो सभी लोग को आता ही होगा। डिवाइड कैसे करते हैं पता ही है। अलजेब्रा में भी कुछ नहीं करना, बस उसी तरह से सेम हम लोग को डिवाइड करने के लिए आएगा, डिवाइड करेंगे। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, अब मान लीजिए कि एक सिंपल, अगर हमके एक्स को एक्स से डिवाइड करना है तो क्या होगा? अगर एक्स को एक्स से डिवाइड करेंगे तो एक्स अपॉन एक्स, ये वन हो गया। तो इसी तरह से हम लोग कुछ डिवाइड वगैरह भी देखेंगे, सीखेंगे, और कुछ कंफ्यूजन होगा उसको हम लोग दूर कर लेंगे। ठीक है। मान लीजिए ये हम लोग को 8x² y³ इसको डिवाइड करना है -2xy से। ठीक है। एक एक्सप्रेशन ये हुआ, एक एक्सप्रेशन ये हुआ, इस एक्सप्रेशन को इससे डिवाइड करना है। तो डिवाइड करने के लिए पिछले चैप्टर में, पिछले वीडियो में जब हम लोग मल्टीप्लाई पढ़ रहे थे, तो मल्टीप्लाई में क्या होता है? मल्टीप्लाई में पावर को, सेम वेरिएबल के पावर को क्या करते हैं? ऐड कर देते हैं। याद है? डिवाइड में क्या करते हैं? डिवाइड में अगर सेम वेरिएबल रहेगा तो उसके पावर को हम लोग माइनस करते हैं। पावर को क्या करते हैं? माइनस करते हैं। याद रखना है कि मल्टीप्लाई में जब भी सेम वेरिएबल आएगा तो उसके पावर को हम लोग ऐड करेंगे, और डिवाइड जब करेंगे तो सेम वेरिएबल के पावर को माइनस करेंगे। माइनस क्यों करते हैं वो भी क्लियर हो जाएगा। तो यहाँ पे एक एक्सप्रेशन है 8x² y³, इसको डिवाइड करना है -2xy से। ठीक है। सबसे पहले यहाँ पे साइन ये प्लस है, यहाँ पे साइन माइनस है, तो जब भी प्लस में हम लोग डिवाइड करेंगे माइनस से तो क्या आएगा? इस प्लस को लिख सकते हैं माइनस इंटू माइनस, और डिवाइड करना है माइनस से, तो एक माइनस कैंसिल हो जाएगा, यानी माइनस बचेगा। यानी ये जो डिवाइड करेंगे प्लस को माइनस से, तो मेरा आ गया माइनस। फिर इस कोफिशिएंट को डिवाइड करना है इससे, यानी 8 को डिवाइड करना है 2 से, तो ये हो जाएगा 4। यहाँ पे आ गया 4। अब यहाँ पे x स्क्वायर है और यहाँ पे x का पावर 1 है। सेम वेरिएबल में जब भी सेम वेरिएबल आएगा तो वहां पे हम लोग पावर को क्या करेंगे? माइनस कर देंगे। तो x का पावर कितना है? यहाँ पे 2, और यहाँ पे है 1, माइनस कर देंगे 1, और यहाँ पे y का पावर है 3 और y का पावर है 1, माइनस करेंगे। इसको लिखना नहीं है, बस समझाने के लिए बता रहे हैं। -4, ये हो जाएगा x, पावर यहाँ पे 1 बचेगा, पावर 1 लिखेंगे नहीं, ये y हो गया, पावर यहाँ पे 2। मतलब कि ये इतना हम लोग को बनाने में नहीं लिखना है, समझाने के लिए बता रहा है कि जब भी सेम वेरिएबल आएगा, यहाँ पे x है, ये x है, तो इस दोनों x के पावर को हम लोग माइनस कर दिए। फिर यहाँ पे y है, तो y के पावर को यहाँ पे माइनस कर दिए। सिंपली मेरा सोल्यूशन आ गया -4xy²। ये मेरा सोल्यूशन हुआ। ठीक है। एक और कर ले हम लोग, -15x³ इसको डिवाइड करना है -5xyz² से। ठीक है। तो ये तो माइनस माइनस खत्म हो जाएगा। फिर 15 है और 5 है, तो यहाँ पे 3 आएगा, आ गया 3। फिर यहाँ पे x का पावर 3 है, यहाँ पे x का पावर 1 है। सेम वेरिएबल में डिवाइड में पावर को हम लोग घटा देते हैं, तो 3 माइनस 1 कितना हो जाएगा? 2। फिर यहाँ पे y है, एक y है, दोनों y और y, यानी कि y का पावर 1 यहाँ पे, y का पावर यहाँ पे 1, दोनों सेम हो गया, ये कैंसिल हो जाएगा। मतलब जब y में y से डिवाइड करेंगे तो सेम वेरिएबल में पावर को माइनस करते हैं। यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 1 है, 1 माइनस 1, y का पावर 0, और किसी का भी पावर अगर 0 होगा उसका वैल्यू 1 होता है। कट गया। फिर यहाँ पे z² है, z² भी क्या हो गया? खत्म हो गया। सिंपली मेरा क्या हो गया? 3x²। ये मेरा सोल्यूशन निकल गया। तो ये जितना डिवाइड हम लोग बना रहे हैं, ये सारा क्या है? मोनोमियल है। इसको हम लोग इस तरीके से बनाएंगे, तो इसमें कोई दिक्कत आप लोगों को नहीं होना चाहिए। कुछ और अगर हम लोग डिवाइड ले लें, जैसे कि एक है 6x⁵ प्लस 18x⁴ माइनस 3x², इसको डिवाइड करना है, इस टर्म को 3x² से। अब यहाँ पे क्या हो गया? ये मोनोमियल नहीं है, ये क्या है? ये ट्राइनोमियल है। ये ट्राइनोमियल है और ये मोनोमियल है।
ठीक है। तो इसको डिवाइड करने के लिए 6x टू द पावर 5 प्लस 18x पावर 4 माइनस 3x स्क्वायर, डिवाइड ऐसे करते हैं ना, ये हो जाएगा 3x स्क्वायर। इस पहले टर्म को इस टर्म से भाग देना है। यहाँ पे कितना है 6, यहाँ पे कितना है 3, तो 6 में 3 से डिवाइड देंगे 2 आएगा। अब हमको देखना है यहाँ पे इस टर्म को और इस टर्म को। यहाँ पे है x का पावर 5, यहाँ पे x का पावर 2। तो जब भी x के पावर 2 5 में अगर हम x के पावर 2 से डिवाइड करेंगे तो क्या होगा, पावर डिवाइड में पावर को माइनस करते हैं तो x का पावर 5 माइनस 2 यानी कि x का पावर 3 होगा यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे लिखेंगे x का पावर 3, मतलब कि इसको मल्टीप्लाई किस नंबर से करें जो मेरा ये वाला टर्म आ जाए। ठीक है, ये दिमाग में रखना है। ये हो जाएगा मेरा 6x टू द पावर 5। ठीक है, और डिवाइड में क्या होता है, माइनस करते हैं, माइनस में साइन चेंज हो जाएगा, ये खत्म हो गया। फिर उतारेंगे नेक्स्ट टर्म को 18x टू द पावर 4। यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 18 है, प्लस 6 करेंगे, फिर यहाँ पे x का पावर 2 है, लाना है x का पावर 4। तो x के पावर 2 को x का पावर 4 लाने के लिए हमको मल्टीप्लाई करना होगा x के पावर 2 से। ये हो जाएगा 18x का पावर 4, ये माइनस खत्म। फिर उतारेंगे इसको -3x स्क्वायर को। अब यहाँ पे ध्यान देना है कि ये माइनस है, यहाँ पे ये क्या है प्लस है, तो ये साइन क्या करना होगा, डिवाइड में हम लोग घटाते हैं तो घटाने के लिए कटना चाहिए और कट के ये टर्म 0 आना चाहिए। उसके लिए यहाँ पे प्लस है और ये माइनस है, तो इसको माइनस लाने के लिए हमको माइनस से गुना करना पड़ेगा। ये प्लस माइनस यहाँ माइनस होगा और ये हो जाएगा 3x स्क्वायर है, दोनों सेम टर्म है तो -1 से गुना करेंगे, ये मेरा सेम आ जाएगा। फिर घटाएंगे, ये खत्म हो गया, यानी कि ये मेरा क्या हो गया, आंसर हो गया 2x³ प्लस 6x² - 1। ठीक है, इस तरीके से हम लोग डिवाइड बनाते हैं, डिवाइड को हम लोग बनाएंगे। ठीक है, एक दो क्वेश्चन और देख लेते हैं। (20x³ प्लस 12x² माइनस 10xy, इसको डिवाइड करना है 2xy से। ठीक है, तो कैसे बनाएंगे, यहाँ पर 20 है, ये 2 है, 20 लाने के लिए 2 को 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। x है, y है, यहाँ पे x का पावर 3 है, यहाँ पे x का पावर 1 है। x के पावर 1 को 3 लाने के लिए x के पावर 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। यहाँ पे y है, यहाँ पे भी y है, दोनों सेम है, y से मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है। फिर ये मल्टीप्लाई करेंगे इससे, तो कितना हो जाएगा, सॉरी यहाँ पे 10 होगा ना, 10 लेंगे इसको, ये हो जाएगा 20x इंटू x² x³ फिर y, तो y हो जाएगा ये, इसको माइनस कर देंगे, ये खत्म। फिर उतारेंगे 12x² y² को। अब किसे मल्टीप्लाई करेंगे, 12 लाना है, दोनों प्लस है तो प्लस से ही मल्टीप्लाई करेंगे, 6, ये हो जाएगा 12। यहाँ पे x है, लाना है x² यानी कि यहाँ पे एक x से और मल्टीप्लाई करना होगा, तो x इंटू x, ये हो जाएगा x²। यहाँ पे y है, लाना है y², एक y से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ये हो जाएगा y², जिसको माइनस कर देंगे, ये खत्म। फिर उतारेंगे -10xy को, 2 है, लाना है -10, तो 2 को -10 लाने के लिए -5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो हो जाएगा -10xy है, यहाँ भी xy है, तो 1 से गुना करेंगे, xy लिखने की जरूरत यहाँ पे नहीं है, सिर्फ 5 से गुना कर देंगे तो 5 2 10xy, जिसको माइनस कर देंगे, ये खत्म हो गया। ये मेरा क्या हो गया, आंसर हो गया 10x² प्लस 6xy - 5। तो डिवाइड में ऐसा कुछ है नहीं कि बहुत ज्यादा इसमें दिमाग लगाना है, सिंपली आपको बस समझना है कि कैसे कैसे यहाँ पे टर्म को हमको बराबर लाना है। एक दो क्वेश्चन और देख ले हम लोग। x का पावर 3 माइनस 6x² प्लस 9x - 2, इसको डिवाइड करना है x के x - 2 से। ठीक है, पहला टर्म यहाँ पे क्या है, x का पावर 3 है, यहाँ पे x है, तो x को किससे गुना करेंगे कि x का पावर 3 आएगा, x को किससे गुना करेंगे कि मेरा गुना जो है x का पावर 3 आएगा, x को गुना करेंगे x के पावर 2 से, तो मेरा x का पावर 3 आ जाएगा, मतलब यहाँ पे गुना करना होगा x के पावर 2 से, तो x इंटू x का पावर 2 कितना हो जाएगा, x का पावर 3, ये मल्टीप्लाई किए इससे, फिर ये मल्टीप्लाई करेंगे इससे, तो कितना हो जाएगा -2 इंटू ये -2x²।
अब इसको माइनस करते हैं तो माइनस में क्या होगा साइन, ये प्लस हो जाएगा माइनस, ये माइनस हो जाएगा प्लस। ये घटाव कैसे करते हैं इसे पिछले वाले वीडियो में बता दिए थे। ये खत्म हो जाएगा, ये माइनस है ये प्लस है, जब एक माइनस रहे एक प्लस रहे तो उसको माइनस करते हैं, तो कितना हो जाएगा 6 में 2 से 2 गया तो 4x स्क्वायर, और ये बड़ा है 6, 6 का साइन है माइनस, ये हो जाएगा माइनस, अगला टर्म फिर उतारेंगे 9x। ठीक है, अब x को हमको लाना है -4x², चूंकि यहाँ प्लस है लाना है माइनस, तो माइनस से मल्टीप्लाई करना होगा। फिर x है और यहाँ पे 4 है, यहाँ पे क्या है x के पहले 1 है, 1 को 4 लाने के लिए 4 से मल्टीप्लाई करना होगा, ये हो जाएगा -4, और फिर x को x² लाने के लिए एक x से मल्टीप्लाई करना होगा, तो इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे इससे तो ये हो जाएगा -4x², और फिर -4x को मल्टीप्लाई करेंगे -2 से, तो माइनस और माइनस क्या हो जाएगा प्लस, 4 2 8x, और इसको घटाएंगे ये हो जाएगा प्लस, ये माइनस, ये खत्म हो जाएगा, 9 में से 8 गया तो 1 बचेगा, यहाँ पे सिर्फ x लिखेंगे और ये -2, यहाँ भी x -2, यहाँ भी x -2, सिंपली +1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो x -2 मेरा यहाँ पे आ गया, ये माइनस ये प्लस ये खत्म हो गया, ये मेरा हो गया आंसर x² -4x + 1। ठीक है, तो देख रहे हैं कि इसमें डिवाइड में बस हमको ध्यान रखना है कि कितने से मल्टीप्लाई करेंगे कि मेरा ये फर्स्ट वाला टर्म आ जाएगा, फिर सेकंड वाले टर्म को भी मल्टीप्लाई करके यहाँ पे लिख देंगे, फिर उसको बनाते जाएंगे। ठीक है, तो ये बेसिकली ये क्लास 7th का मैथ है, ये है ना, ये जितना हम बता रहे हैं अभी ये सभी क्लास 7th का अलजेब्रा है। तो क्लास 7th का अलजेब्रा जिसका भी बेसिक अगर आप लोग कमजोर है तो आप लोग उसको ठीक कर लीजिएगा, बना लीजिएगा। एक दो क्वेश्चन और देख लें हम लोग। 5x³ -4x² + 3x + 18, इसको डिवाइड करना है x² -2x + 3 से। ठीक है, बस ध्यान हमको देना है पहले टर्म पे, इसके पहले टर्म पे और इसके पहले टर्म पे, कि इसको किससे मल्टीप्लाई करेंगे कि मेरा ये वाला टर्म इसके बराबर आ जाए। यहाँ पे क्या है 1 है, तो 1 को 5 से गुना करेंगे तो मेरा 5 आएगा, तो 5 से गुना करेंगे तो 5 1 कितना हो गया 5 1 हो गया 5। फिर यहाँ पे x² है और लाना है x³, तो x² को x³ लाने के लिए एक से गुना करना होगा, तो ये हो गया 5x³। ठीक है, फिर सेकेंड टर्म गुना करेंगे 5 से, तो 5 2 -10x। ठीक है, और फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा 5 3 15, माइनस करेंगे ये माइनस ये प्लस ये माइनस, ये खत्म हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा, ये दोनों लाइक टर्म नहीं है ना, ये दोनों मेरा लाइक टर्म नहीं है, तो ये हो जाएगा -4x², और ये दोनों जो है 3x और ये 10x, ये दोनों लाइक टर्म है, जिसको हम लोग ये प्लस है ये प्लस है दोनों को ऐड कर सकते हैं, तो हो जाएगा 13x, और फिर यहाँ पे 15 है और ये 18 है, इसको माइनस कर सकते हैं तो हो जाएगा +3। फिर यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे x² यहाँ पे है लाना है -4, तो -4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा -4, यहाँ पे x² है यहाँ पे x² है 4 से गुना करेंगे। ठीक है, यहाँ पे x से गुना करना था ना, x छूट गया था, तो हो जाएगा -4x², फिर -4 × 2 + 8x और -4 + 12, ये हो जाएगा प्लस ये माइनस ये प्लस, ये खत्म हो जाएगा, 13 है 8 है, ये हो जाएगा 5x और ये हो जाएगा +15। ठीक है, यहीं तक मेरा रह गया, ये मेरा हो गया आंसर। ठीक है, तो डिवाइड हम लोग ऐसे बनाएंगे। डिवाइड में कोई अगर दिक्कत होगा तो आप लोग क्लास 7th का RS अग्रवाल का बुक है, ठीक है, उसमें आप अलजेब्रा का बहुत सारा उसमें मैथ क्या बोलते हैं डिवाइड दिया हुआ, उसको आप लोग बनाइए, कोई दिक्कत होगा तो कमेंट कीजिएगा, उसको यहाँ पे हम बता देंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही छोड़ देते हैं। एक डिवाइड था, तो हम लोग अलजेब्रा में जो है सो ऐड पढ़ लिए, सब्सट्रैक्ट पढ़ लिए, मल्टीप्लाई पढ़ लिए, और अब डिवाइड भी आज मेरा खत्म हो गया। ठीक है, तो ये बेसिक कॉन्सेप्ट सब है, बेसिक चीज है अलजेब्रा में, ये सब आना चाहिए। जब आपका ये क्लियर रहेगा तो फिर जब अगर आप क्लास 10th में है तो क्लास 10th का मैथ ही बताएंगे, क्लास 10th का वीडियो अलग रहेगा, क्लास 9th का वीडियो अलग रहेगा, क्लास 8 का, सब क्लास का वीडियो अलग अलग डालेंगे। ठीक है, फिलहाल अभी बेसिक पे बात कर रहे हैं, तो बेसिक अगर आप लोग का स्ट्रॉन्ग रहेगा तो कोई भी दिक्कत कहीं भी नहीं होगा। तो फिलहाल इसको और देख लीजिएगा, समझ में नहीं आएगा तो दोस्तों में शेयर कीजिएगा,
लाइक कीजिएगा, कोई दिक्कत हो तो कमेंट कीजिएगा और प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं फिर नए वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू।